हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई +2 अकाउंटेंसी की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमने पढ़ना है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नगद के सिवाय किसी अन्य प्रतिफल के बदले में ऋणपत्रों का निर्गमन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दूसरा जो तरीका है डिवेंचर्स को बेचने का वो है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी अब हम डिवेंचर तो बेचेंगे लेकिन हमारे पास नगद नहीं आएगा, हमारे पास कोई वस्तु आएगी या कोई संपत्ति आएगी। तो ये दो तरह से जो है वो डिवेंचर जारी किए जा सकते हैं जब हमारे पास नगद नहीं आता। तो पहला है इशू ऑफ डिवेंचर्स टू द वेंडर, यानी किसी विक्रेता को जिससे हम कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, जैसे कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, कोई प्लांट खरीद रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, और उसका जो भुगतान है वो रुपए में करने के बजाय हम उसको डिवेंचर के रूप में भुगतान अगर कर रहे हैं तो किस तरह से जो है प्रविष्टियां की जाएंगी वो हमने यहां पे सीखना है। दूसरा तरीका है परचेज कंसिडरेशन के तौर पे, जिसको हम क्रय प्रतिफल भी कहते हैं। यानी हम कोई चलता हुआ व्यापार खरीदेंगे और भुगतान हम नगद के करने के बजाय हम ऋणपत्रों के रूप में करेंगे। तो ये दो तरीके हो सकते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के। तो सबसे पहले हमने करना है, जब हम कोई प्लांट खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं और रुपया भुगतान करने के बजाय हम उसको डिवेंचर्स देते हैं तो हमारी क्या प्रविष्टियां होनी है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारे पास जो संपत्ति आ रही है उसको डेबिट किया जाएगा और साथ में जो विक्रेता है जिससे हम उस संपत्ति को खरीद रहे हैं उसे क्रेडिट किया जाएगा। अन्य शब्दों में हमारी जो एंट्री है वो बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट अकाउंट को इसलिए डेबिट किया जा रहा है क्योंकि संपत्ति जो है हमारे पास आ रही है और एक रियल एसेट है। रियल एसेट का जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये एसेट क्योंकि आ रहा है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। साथ में वो जो विक्रेता है उसको क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये जो वेंडर है ये हमारा जो है देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्योंकि ये गिवर है, ये देने वाला है, ये हमें संपत्ति दे रहा है, इसलिए हमें एसेट अकाउंट को हमने डेबिट किया, साथ में उस वेंडर को क्रेडिट कर दिया जाएगा जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, संपत्ति को खरीद रहे हैं। इसकी जो नरेशन होगी बीइंग एसेट परचेज्ड फ्रॉम वेंडर, या जो भी वेंडर का नाम दिया होगा उसको यहां पे लिख दिया जाएगा। तो ये जो पहली प्रविष्टि थी ये थी एसेट के आने की। अब की जाएगी हम डिवेंचर्स को देने की प्रविष्टि करेंगे। तो अब हम जो वेंडर जिसको क्रेडिट किया था, अब वो हम उसको डिवेंचर्स जब देंगे तो वो रिसीवर है, रिसीव कर रहा है डिवेंचर्स को। तो डिवेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करने के साथ साथ हम वेंडर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इसकी एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। कुल मिला के वेंडर जो है वो रिसीव कर रहा है हमारे डिवेंचर्स को और डिवेंचर हमारे पास से जा रहे हैं, तो हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। साथ में हम नहीं भूलेंगे जो भी प्रतिशत जो क्वेश्चन में दिया गया होगा, जो ब्याज की दर क्वेश्चन में दी गई होगी उसको भी वहां पे मेंशन कर दिया जाएगा। हां, ये मैं साथ में जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अगर हम जो डिवेंचर हैं वो प्रीमियम पर जारी कर रहे हैं तो यहां पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा अगर डिस्काउंट पे जारी किए जा रहे हैं तो डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि वो एक हानि है। हानि जो है नॉमिनल अकाउंट होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इसीलिए डिस्काउंट अगर होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं और अगर प्रीमियम पे हम दे रहे हैं डिवेंचर तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी चीज को मैं एक न्यूमेरिकल की मदद से भी आपको यहां समझाने जा रहा हूं। सुल्तान लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑफ ₹3,60,000 पेएबल 50% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। यहां क्या हो रहा है, सुल्तान लिमिटेड ने परचेज किया एक प्लांट जो कितने का है, 3,60,000 का है, और हम पैसा देने के बजाय क्या दे रहे हैं, 15% ब्याज वाले ऋण पत्र दिए जा रहे हैं और एक ऋण पत्र कितने का है, ₹100 का है, फ्रॉम मुल्तान लिमिटेड। कुल मिला के हमने मुल्तान लिमिटेड से खरीदा है, सुल्तान लिमिटेड ने खरीदा प्लांट मुल्तान लिमिटेड से और यह प्लांट है 3,60,000 का, और पैसा देने के बजाय हम उसको ऋण पत्र देंगे। अब हमारी जो प्रविष्टियां हैं, हम जो ऋण पत्र दे रहे हैं वो 3 दशाएं अलग अलग हैं। नंबर 1 एट पार, नंबर 2 एट 20% प्रीमियम एंड नंबर 3 एट 10% डिस्काउंट। कुल मिला के ये अलग अलग प्रविष्टियां हमें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले
जो हमारी प्रविष्टि होगी वो प्लांट के आने की होगी, तो हमारी एंट्री बनेगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, लेकिन वेंडर यहां पे दिया है मुल्तान लिमिटेड, तो हमारी एंट्री बन जाएगी मुल्तान लिमिटेड प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुल्तान लिमिटेड। प्लांट को हमने इसलिए डेबिट किया क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है, और मुल्तान को हमने इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि मुल्तान लिमिटेड गिवर है, या एक तरह से वो हमें संपत्ति प्रदान कर रहा है। और कितने का प्लांट है? 3,60,000 डेबिट में, 3,60,000 क्रेडिट में। बीइंग एसेट परचेज्ड फ्रॉम मुल्तान लिमिटेड। ये तो थी जो पहली प्रविष्टि है, वो एसेट के आने की प्रविष्टि है, ये कॉमन होगी, चाहे हम एट पार पे डिवेंचर दें, एट प्रीमियम पे दें, या हम डिस्काउंट पर दें, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब बात आती है जो दूसरी एंट्री है वो अलग अलग होगी। अगर हम एट पार देते हैं तो अलग होगी, एट प्रीमियम जो हम ऋण पत्र देते हैं वो अलग होगी, और एट डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो उसकी प्रविष्टि अलग की जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रविष्टि करेंगे एट पार पे ऋण पत्रों को देने की, जिसको हम दे रहे हैं जो रिसीवर है उसे हम डेबिट कर देंगे। तो मुल्तान अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट, क्योंकि मुल्तान जो है, मुल्तान लिमिटेड जो है वो रिसीवर है डिवेंचर्स का, इसलिए उसको डेबिट कर दिया गया। साथ में डिवेंचर हमारे पास से जा रहे हैं और उनके ऊपर 15% जो है ब्याज की दर है। तो हमारी जो एंट्री बन गई मुल्तान लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट, बीइंग डिवेंचर्स इशूड टू मुल्तान लिमिटेड एट पार, इसकी जो प्रविष्टि है। और बड़ी आसानी से हम निकाल देंगे कि कितने ऋण पत्र उसको दिए जाने हैं। 3,60,000 रुपए उसको दिया जाना है, और एक ऋण पत्र 100 रुपए का दिया जा रहा है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। बड़े आराम से हमें पता चल जाएगा कि 3600 ऋण पत्र यानी 3,600 जो ऋण पत्र हैं वो दिए जाएंगे, और एक ऋण पत्र का मूल्य जो होगा वो 100 रुपए होगा। कुल मिला के मुल्तान लिमिटेड से जो हमने प्लांट खरीदा उसका भुगतान हो गया। उसके बाद बात आती है कि अगर हम प्रीमियम पर 20% प्रीमियम पर अगर हम ऋण पत्र देते हैं तो एंट्री तो वही होगी, डेबिट वही होना है, मुल्तान लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और उसके सामने लिखा भी उतना ही जाएगा 3,60,000। साथ में क्रेडिट हो जाएंगे 15% डिवेंचर अकाउंट, और साथ में क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब बात आती है कि अमाउंट कैसे भरा जाएगा। तो मुल्तान लिमिटेड के सामने तो बिल्कुल उतना लिख दिया जाएगा जितना हमने उनको देना है, 3,60,000। हाँ, 15% डिवेंचर्स के सामने जो है हम किस तरह से लिखेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि हम उनको कितने ऋण पत्र दे रहे हैं। तो मुल्तान लिमिटेड को हमने देना था 3,60,000 रुपए, उसको हम जो एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए जो मूल्य है और 20 रुपए जो प्रीमियम है वो जोड़ देंगे, 120 बन जाएगा, उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, और कुल मिला के हमें पता चल जाएगा कि 3,60,000 रुपए का भुगतान करने के लिए हमें 3,000 ऋण पत्र देने पड़ेंगे। 3,000 गुणा 100 करके 3 लाख रुपए 15% डिवेंचर के सामने, और जो 20 रुपए है 3,000 गुणा 20 रुपए के हिसाब से हम कर देंगे। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया वो 60,000 वहां पे सामने अंकित कर दिया जाएगा। उसके पश्चात तीसरे जो हमारी दशा हो सकती है कि हमने डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे अगर ऋण पत्र देते हैं तो क्या प्रविष्टियां होंगी। उस दशा में भी मुल्तान लिमिटेड जो है वो डेबिट ही होना है, और 3,60,000 से ही होना है। साथ में हम डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है और 100 रुपए का ऋण पत्र को 90 रुपए में दिया जा रहा है, क्योंकि 10% का मूल्य 10 रुपए बनता है। तो हम क्या करेंगे, मुल्तान लिमिटेड अकाउंट डेबिट, साथ में डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हमारी प्रविष्टि हो जाएगी। मुल्तान लिमिटेड के सामने 3,60,000 लिख दिया जाएगा, और जो साथ में हमने 3,60,000 रुपए देना है उसको हम डिवाइड कर देंगे। जितने का एक ऋण पत्र दिया जा रहा है, 100 रुपए के ऋण पत्र को 100 में नहीं दिया जा रहा है, 90 में दिया जा रहा है, तो 90 से डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा कि 4,000 ऋण पत्र हमें देने पड़ेंगे, और 4,000 ऋण पत्रों के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से जो डिवेंचर डिस्काउंट बनता है 40,000 वो डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो हानि हो रही है। और 15% डिवेंचर के सामने हम पूरा का पूरा लिख देंगे 4 लाख रुपए, क्योंकि ये जो वास्तव में जो 15% डिवेंचर है इनका मूल्य जो है वो 4 लाख रुपए है, लेकिन हम उसको डिस्काउंट पर जो है 10% डिस्काउंट पर मुल्तान लिमिटेड को जारी कर रहे हैं। तो ये था इशू ऑफ डिवेंचर्स टू द वेंडर। जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं और बदले में
हम धन देने के बजाय या उसका मूल्य चुकाने के बजाय हम ऋण पत्र अदा करते हैं। अब दूसरी जो स्थिति हो सकती है इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की, वो है परचेज कंसिडरेशन। ये उस समय होता है जब एक व्यापार दूसरे व्यापार को, चलता हुआ व्यापार को खरीद लेता है और धन देने के बदले में या उसका रुपया के मूल्य चुकाने के बदले में हम उनको ऋण पत्र अदा करते हैं, तो उसको परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है, क्रय प्रतिफल इसको हिंदी में पुकारा जाता है। तो इस दशा में क्या प्रविष्टियां होंगी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो परचेज कंसिडरेशन है, अगर वो ज्यादा है नेट एसेट से, जिस व्यापार को हम खरीद रहे हैं, अगर हमारे द्वारा जो चुकाया जाने वाला परचेज कंसिडरेशन है वो ज्यादा है, किस चीज से ज्यादा है, उस व्यापार के नेट एसेट से ज्यादा है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो संपत्तियां आ रही हैं, और साथ में गुडविल अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा और साथ में क्रेडिट किया जाएगा टू सन्ड्री लायबिलिटीज, जो हम उस व्यापार की संपत्तियों के साथ साथ जो हम लायबिलिटीज ले रहे हैं उन लायबिलिटीज को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद टू वेंडर अकाउंट, जितना हम उसको भुगतान कर रहे हैं, यह प्रविष्टि होगी। कुल मिला के यहां पे जो गुडविल अकाउंट डेबिट की जा रही है वो डिफरेंस अमाउंट से कर दी जाएगी। जो हम ज्यादा पैसा चुका रहे हैं वो एक तरह से हम उस व्यापार की गुडविल के मूल्य के तौर पे चुका रहे हैं, इसलिए हमारी जो एंट्री बनेगी दैट विल बी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ये एंट्री उस वक्त होनी है जब हमारे द्वारा चुकाया जाने वाला परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और जो नेट एसेट हैं उस व्यापार के वो कम है। अब ऐसा भी हो सकता है कि नेट एसेट्स जो हैं वो ज्यादा हों और हमारे द्वारा जो परचेज कंसिडरेशन चुकाया जा रहा है वो कम है। उस दशा में जो है हम जो एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, वो तो डेबिट होने ही होने, जो नए व्यापार का एसेट्स आ रहे हैं वो तो डेबिट होंगे ही होंगे, साथ में हम क्रेडिट कर देंगे टू सन्ड्री लायबिलिटीज को जो आ रही है, साथ में टू वेंडर अकाउंट, और साथ में जो डिफरेंस अमाउंट है दैट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दिया जाएगा। एक तरह से वो पूंजीगत लाभ है हमें। ये दो में से एक एंट्री आपको करनी होगी। अगर मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपके द्वारा चुकाया जाने वाला परचेज कंसिडरेशन जो है वो एक तरह से ज्यादा आप दे रहे हैं नेट एसेट्स से, तो ऊपर वाली एंट्री होगी। अगर आप परचेज कंसिडरेशन जो दे रहे हैं, क्रय प्रतिफल आप चुका रहे हैं, वो कम है और एसेट्स का मूल्य ज्यादा है, तो आपको जो है दूसरी वाली प्रविष्टि करनी पड़ेगी। अब इसे हम एक छोटे से उदाहरण से यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। ये कंपनी टुक ओवर एसेट्स ₹10 लाख। ए कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के एसेट्स ले लिए, 10 लाख रुपए के एसेट्स, और लाइबिलिटीज भी ली 1.5 लाख रुपए की, यानी 1,50,000 की लाइबिलिटी भी आई, जिन्हें क्रेडिट कर दिया जाएगा फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 8,80,000। परचेज कंसिडरेशन यानी जो मूल्य हम चुका रहे हैं वो 8,80,000 रुपए चुकाया जा रहा है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 10 लाख की संपत्तियां आ रही हैं, 1.5 लाख की लाइबिलिटीज भी आ रही हैं। संपत्तियों के मूल्य में से अगर लाइबिलिटीज के मूल्य को घटाएंगे तो आपके पास आना चाहिए 8.5 लाख रुपए, 8,50,000 रुपए। कुल मिला के जो हमारा नेट एसेट्स है एक तरह से देखा जाए तो 8.5 लाख रुपए के बदले में हम 8,80,000 रुपए चुका रहे हैं, यानी 30,000 रुपए की एक्सेस पेमेंट की जा रही है। ये एक तरह से उस व्यापार की गुडविल का मूल्य है जिसे हमें अपनी पुस्तकों में दिखाना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, 10 लाख रुपए की संपत्तियां जो आई, गुडविल अकाउंट डेबिट, इस गुडविल में हम डिफरेंस अमाउंट जो आएगा, जो हम 30,000 रुपए जो अदा कर रहे हैं वो यहां पे मेंशन किया जाएगा। टू सन्ड्री लाइबिलिटी 1.5 लाख रुपए की आई, टू वेंडर अकाउंट को जितने के एक तरह से हमने क्या किया है, जो हम भुगतान कर रहे हैं 8,80,000 उसके सामने दिखा दिया जाएगा। तो ये आपके सामने प्रविष्टि हमने की। किस चीज की प्रविष्टि है? संपत्तियों की और लाइबिलिटीज के आने की। संपत्तियों को डेबिट इसलिए किया गया, उनका डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज को क्रेडिट इसलिए किया गया क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। साथ में हमने गुडविल को डेबिट इसलिए किया क्योंकि हम 30,000 रुपए ज्यादा अदा कर रहे हैं और वेंडर को जितना भुगतान किया जाना है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये एंट्री थी संपत्तियों और लाइबिलिटीज की आने की। अब हम करेंगे प्रविष्टियां किस चीज की? डिबेंचर्स को देने की। तो उस वेंडर अकाउंट को, वेंडर जिसको, जो भी विक्रेता है जो व्यापार को बेच रहा है, उसे हम अब डेबिट कर देंगे क्योंकि अब वो रिसीव कर रहा है हमारे ऋण पत्रों को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट
कितना भुगतान किया जा रहा है? 8 लाख रुपए का भुगतान उसको किया जा रहा है, 8,80,000 का भुगतान किया जा रहा है। साथ में जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हम उसको जो दे रहे हैं बाई इशुइंग डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम, हम उसको 100 रुपए का एक ऋण पत्र दे रहे हैं, लेकिन 100 में नहीं दे रहे हैं, 10% प्रीमियम पे दे रहे हैं, यानी 100 जमा 10% यानी 110 रुपए में हम दे रहे हैं। तो 8,80,000 को हम डिवाइड करेंगे 110 रुपए से, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें 8,000 ऋण पत्र जो है यहां पे चुकाने हैं। तो वेंडर को सामने 8,80,000 लिख दिया, टू 15% डिवेंचर्स जो जा रहे हैं वो वास्तव में जो है 8,000 ऋण पत्र हैं, और एक ऋण पत्र का मूल्य जो है वो 100 रुपए है। तो 8,000 गुना 100 के हिसाब से हम 8 लाख जो है वो डिवेंचर्स के सामने दिखा देंगे, और जो प्रीमियम आ रहा है 8,000 ऋण पत्रों का 10 रुपए के हिसाब से जो 80,000 रुपए बनता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के सामने जो है दिखा दिया जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रीमियम पे हम ऋण पत्रों को दे रहे हैं, इसीलिए हमने यहां सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी क्रेडिट किया। इसकी नरेशन के आप तौर पे आप लिख सकते हैं बीइंग डिवेंचर्स इश्यूड टू वेंडर एट 10% प्रीमियम। तो कुल मिला के ये दो क्वेश्चन थे। एक में जब हमने सीखा कि जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं किसी वेंडर से तो हम किस तरह से उसको ऋण पत्र अदा कर सकते हैं, साथ में हमने दूसरा ये भी सीखा कि अगर हम किसी चलते हुए व्यापार को खरीदते हैं और परचेज कंसिडरेशन के रूप में हम डिवेंचर्स का भुगतान करते हैं तो किस तरह से जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी करेंगे।